मूवी के आगाज में हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी और जबरदस्त फाइट हुई थी, जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को बहुत बुरी तरह से हराया और वो कॉन्ग को हराने के बाद हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में चला गया। उसके बाद हमें 5 सालों बाद एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। उस आइलैंड पर कॉन्ग रहता है और वो उस आइलैंड पर काफी खुश है और वो वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। उसी आइलैंड पर एक बच्ची भी होती है जो कि कॉन्ग को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो उसकी हर बात मानता है। वो बच्ची ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग एक दरख्त को खेड़ के आसमान की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि कॉन्ग को इस टाउन के नीचे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर वहां पर रखा गया था ताकि गॉडजिला कॉन्ग पर दोबारा से अटैक ना कर दे, क्योंकि ये टाइटन्स एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। एनर्जी वॉल टूटने के बाद जब रिसर्चर्स यहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग का साइज तो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए वो इस आइलैंड पर ज्यादा देर नहीं रह सकता। उसे जल्द से जल्द यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना होगा। उसके बाद हमें एक हैकर दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था, और जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी मॉडर्न मशीन्स और रोबोट्स बनाया करती थी। उस हैकर को अपनी कंपनी पर शक होता है कि कंपनी कोई चीज ऐसी बना रही है जो कि नहीं बनानी चाहिए, इसलिए वो अपनी कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को बहुत जल्द हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। लेकिन तभी वहां पर एक अलार्म बजने लगता है, और क्या आप जानते हैं कि वो अलार्म किस वक्त बजता है? वो अलार्म उस वक्त बजता है जबकि गॉडजिला अटैक करने के लिए बहुत करीब आ रहा हो, और वो गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है और वो हर चीज तबाह करने लगता है। यहाँ पर किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर गॉडजिला तबाही क्यों मचा रहा है, क्योंकि गॉडजिला एक ऐसा टाइटन है जो कि इंसानों को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर है, जिसको इस्तेमाल करके वो पूरी की पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव है और इंसानों को तबाह कर रहा है। जिस कंपनी को गॉडजिला ने डिस्ट्रॉय किया था, उस कंपनी का ऑनर एक इंटरव्यू में लोगों को बताता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और हम बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला किया जा सके। इस न्यूज को एक मेडिसन नामी लड़की भी देख लेती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती कि गॉडजिला एग्रेसिव है और गुस्से में यहाँ आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वो इस न्यूज को फेक कंसीडर करती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाती है और उन्हें समझाती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, यानी इनका मूड भी चेंज हो सकता है। अब देखो, जैसे गॉडजिला भी चेंज हो चुका है और वो इंसानों को बचाने की बजाय उल्टा उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद मेडिसिन वहां से गुस्से से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है, क्योंकि वो हैकर गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनने के बाद मेडिसिन ये डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर उस कंपनी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गॉडजिला इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कंपनी का ऑनर साइंटिस्ट और सीनियर डॉक्टर नेथन से मिलता है। उसके बाद कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपका कॉन्सेप्ट होलो अर्थ के बारे में बिल्कुल सही था। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है, और ये वो जगह है जहां पर टाइटन्स पैदा होते हैं और टाइटन्स को एनर्जी भी होलो अर्थ से ही मिलती है। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक आदमी से भी मिलवाता है और उसे बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स डिस्कवर कर लिया है
और अगर हम उस एनर्जी सोर्स तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो हम गॉडजिला का मुकाबला बहुत आसानी से कर सकेंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ के सोर्स तक जाएंगे कैसे, क्योंकि आज से कई साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मारा गया। और यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि होलो अर्थ में ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो होती है और होलो अर्थ में हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी वजह से हम होलो अर्थ में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें होलो अर्थ तक पहुंचने के लिए कॉन्ग की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फीमेल फ्रेंड से मिलते हैं जो कि एक डॉक्टर थी और वो कॉन्ग की देखभाल भी किया करती थी। वो अपनी फीमेल फ्रेंड को कहते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर यानी कि होलो अर्थ में भेज देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अरसे तक हम उसे यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से निकला तो गॉडजिला उस पर फिर से अटैक कर देगा। कॉन्ग सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में ही सेव रह सकता है। आखिरकार वो फीमेल फ्रेंड भी इस बात से एग्री कर लेती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। फिर ये लोग अपनी पूरी फोर्स के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। ये लोग कॉन्ग को आयरन चेन से बांध कर ले जा रहे थे। तभी वो छोटी बच्ची कॉन्ग से बात करती है। वो सबको बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि कॉन्ग को जंजीरों से बांधा गया है। तभी आर्मी चीफ उस फीमेल डॉक्टर से कहता है कि दुआ करो कि गॉडजिला को कॉन्ग के आने का पता ना चल सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों का मुकाबला होगा, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही एक दूसरे को टाइटन्स का किंग समझते हैं और अगर वो एक दूसरे के सामने आ गए तो वो तबाही मचा देंगे। फिर हमें मेडिसन दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्तों के साथ उस हैकर से मिलने जाती है। वो हैकर इन्हें बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना रही है जिसे बनाने के बाद वो हांगकांग शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन गॉडजिला को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उसने इस पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि क्योंकि अब गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आज़ाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स को खोल देना चाहिए ताकि वो उसका मुकाबला कर सके और हमें बचा सके। और फाइनली गॉडजिला समुंदर से बाहर आ जाता है और वो शिप्स को तबाह करने लगता है। फोर्स के लोग गॉडजिला पर मिसाइल और रॉकेट से अटैक करते हैं जिसका गॉडजिला पर ज़रा बराबर भी असर नहीं होता। गॉडजिला फोर्स की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय करके कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ने लगता है और गॉडजिला कॉन्ग की शिप को समुंदर में पलट देता है, जिसकी वजह से कॉन्ग और बाकी लोग समुंदर में डूबने लगते हैं। तब वो लोग कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचा सके। उसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। कॉन्ग गॉडजिला को समुंदर में काफ़ी नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो फिर से उठ जाता है और अब वो उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है जिसमें वो छोटी बच्ची थी, लेकिन कॉन्ग भी उस बच्ची को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है और वो गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। उसके बदले में गॉडजिला भी कॉन्ग को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से कॉन्ग समुंदर में गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला इस बार समंदर में गिर जाता है और उसे शदीद किस्म का गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मुंह से न्यूक्लियर पावर निकालने लगता है। उस न्यूक्लियर पावर से बचने के लिए कॉन्ग भी समुंदर में छलांग लगा देता है और गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर की लाइट हर जगह पर फैल जाती है। फिर समुंदर के अंदर ही उन दोनों में फाइट होने लगती है। गॉडजिला क्योंकि पानी में सांस ले सकता था इसलिए वो जीतता हुआ दिखाई देता है और कॉन्ग क्योंकि इंसानों की तरह था और वो पानी में सांस नहीं ले सकता था इसलिए वो हारता हुआ दिखाई देता है। और गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए समुद्र की गहराइयों में ले जा रहा होता है। तब वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए और वो बहुत सारे मिसाइल्स को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं। जब समुंदर में ब्लास्ट होता है तो कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए समुंदर से बाहर आ जाता है
तब डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब मशीन्स को ऑफ कर दो, ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और वो यहाँ से चला जाए। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। तब वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम फिर से आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फील करके दोबारा से आ जाएगा, तो अब हम कॉन्ग को होलो अर्थ तक कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब हम कॉन्ग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मेडिसन और उसके दोस्त उस कंपनी में जाते हैं ताकि वो ये देख सके कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या बन रहा है जिसने गॉडजिला को इतना अग्रेसिव कर दिया। उसी कंपनी में उन लोगों को एक बहुत बड़े एनिमल के अंडे मिलते हैं। जैसे ही वो लोग इन अंडों को देखते हैं तो उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में वो जिस चीज़ के अंदर कैद हुए थे वो एक फ्लाइंग मशीन थी जो कि इन्हें अंडों समेत हांगकांग की तरफ ले जा रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर्स की मदद से पूरी फोर्स कॉन्ग को होलो अर्थ की केव के पास ले जाने में कामयाब हो जाती है। वहां पहुंचकर वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली केव के अंदर चला जाए, लेकिन कॉन्ग होलो अर्थ वाली केव के अंदर नहीं जाता। फिर वो बच्ची कॉन्ग को कहती है कि आप इस केव के अंदर चले जाएं। इस केव के अंदर आपके जैसे और भी क्रिएचर्स मौजूद हैं। क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की हर बात मानता था, इसलिए वो इस केव के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो इस होलो अर्थ की केव में चला जाता है। और वो सब अपनी एंटी ग्रेविटी कार में बैठकर कॉन्ग के पीछे पीछे होलो अर्थ में चले जाते हैं। होलो अर्थ एक बिल्कुल ही अलग तरह की दुनिया थी और वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स मौजूद थे। वहीं पर एक मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर भी अटैक कर देता है, जिसमें वो छोटी बच्ची भी होती है। लेकिन फौरन ही कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं। तब उन्हें उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। दरअसल इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है जिसका नाम मेगा गॉडजिला है। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसको कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहां पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को यूज करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है क्योंकि मेगा गॉडजिला की पावर्स खत्म हो जाती हैं और उसको एक्टिवेट करने के लिए उन्हें और ज़्यादा एनर्जी सोर्स की ज़रूरत थी जो कि सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में ही पाया जाता था। और यही वजह थी कि कंपनी का ऑनर उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से एक्टिवेट कर सके। जब मेगा गॉडजिला एक्टिवेट होता है तो गॉडजिला उसको फील कर लेता है और वो हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद हमें होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है। दरअसल होलो अर्थ के अंदर एनर्जी सोर्स एक पहाड़ के अंदर था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके दरवाजे को खोल देता है और वहां पर जोर जोर से धाड़ने लगता है और कॉन्ग को वहां पर एक एक्स मिलती है। और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं थी, बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई थी। कॉन्ग इस एक्स को लेकर किसी किंग की तरह एक जगह पर बैठ जाता है। गॉडजिला मेगा गॉडजिला को फील करते हुए हांगकांग पहुंच जाता है और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को होलो अर्थ में एनर्जी सोर्स पे मिल जाता है और जब वो अपनी एक्स उस एनर्जी सोर्स के पास लेकर आता है तो उसकी एक्स चार्ज हो जाती है। जब गॉडजिला हांगकांग पहुंचता है तो उसको ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में एनर्जी सोर्स के पास कोई आया है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई होलो अर्थ में कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। उसी कंपनी की एक वर्कर एनर्जी सोर्स से मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है तो फौरन से वहां पर गॉडजिला आ जाता है और पूरी कंपनी में ज़लज़ला आ जाता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि गॉडजिला ने न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारकर उसे लड़ने का इशारा दिया था। कॉन्ग जमीन को चीरते हुए हांगकांग पहुंच जाता है और वो गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गलती से उसकी एक्स बिल्डिंग के साथ फंस जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और दोनों के दरमियान फिर से एक जबरदस्त फाइट का आगाज हो जाता है।
गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग अपनी बहादुरी की वजह से हर बार बच जाता है। कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से गॉडजिला को बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है। लेकिन कॉन्ग यहाँ पर समझदारी का मुजाहिरा करता है। वो अपनी एक्स आगे कर देता है और उसकी एक्स उसकी सारी की सारी न्यूक्लियर पावर को अब्सॉर्ब कर लेती है। इन दोनों के दरमियान काफी देर फाइट चलती रहती है। अब गॉडजिला के पास क्योंकि न्यूक्लियर पावर थी और वो ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से कॉन्ग हारता हुआ दिखाई देता है। गॉडजिला कॉन्ग को गिराकर उसकी चेस्ट पर पांव रख लेता है और जोर से धाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से धाड़ने लगता है, लेकिन गॉडजिला कॉन्ग को जान से नहीं मारता और वो उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है। और दूसरी तरफ कंपनी में मेगा गॉडजिला एक्टिवेट भी हो चुका था। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि मेगा गॉडजिला गॉडजिला से बहुत ज्यादा पावरफुल है और साइज में उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। मेगा गॉडजिला एक्टिवेट होते ही सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। उसके बाद वो दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और तभी दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला ज्यादा पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आता है। मेगा गॉडजिला गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी कंपनी में मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला के पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर हर मशीन में कॉर्ड लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि लड़ाई की वजह से काफी जख्मी हो गया था और अब वो सिर्फ मरने ही वाला था। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए इसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और वो एंटी ग्रेविटी कार से कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ग को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो फौरन से उठ जाता है। वो बच्ची कॉन्ग से कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारा दोस्त है, इसीलिए जाओ और उसकी मदद करो। उसी वक्त कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कॉन्ग आ जाता है। गॉडजिला फौरन से ये बात समझ जाता है कि मेगा गॉडजिला से हम दोनों को लड़ना होगा, तभी हम इस मेगा गॉडजिला को हरा सकेंगे। कॉन्ग को वहां एक बिल्डिंग में अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत की बात ये थी कि वो चार्ज नहीं थी। कॉन्ग अपनी उसी एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो दोनों पर भारी पड़ रहा था और वो एक एक करके दोनों को मार रहा था। तभी मेडिसन और वो हैकर गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हुआ था, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है। अब क्योंकि कॉन्ग के पास न्यूक्लियर पावर आ चुकी थी, इसलिए वो गॉडजिला को तबाह बर्बाद कर देता है, उसकी रोबोटिक बॉडी के हाथ पैर तोड़ देता है और आखिर में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखेड़ कर फेंक देता है। मेगा गॉडजिला के मरने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गॉडजिला फिर से समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और कॉन्ग होलो अर्थ में रहने लगता है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले गया है। इसी के साथ इस मूवी का अच्छा सा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।